सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम इस होलिका उत्सव पर ऐसा क्या गुप्त प्रयोग कर लें कि हम सभी बाधाओं से, कर्ज से, धन की परेशानी से और अन्य बीमारियों से हम मुक्ति पा जाएं। तो बहुत ही गोपनीय और अचूक उपाय है। क्या करेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बीमारी तो हमारे शरीर के साथ ही जाएगी, अब इस जीवन में हम बीमारी से मुक्त नहीं होंगे, ऐसी जटिल गंभीर लाइलाज बीमारी हो गई है, तो आपको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस होली पर यह गुप्त अशुभ प्रयोग जरूर करें। क्या करेंगे? जैसे ही होलिका दहन हो, होली जलने लगे, तो आप वहाँ से कोई भी अंगारा यानी आग लेकर के चले आएं। उस आग के टुकड़े को घर में ला करके उस पर कुछ घास या कागज इत्यादि डाल करके उसको प्रज्वलित करें और उससे दिया जलाएं। एक बत्ती का तिल के तेल से दिया जला करके उसको अपने घर के अग्नेय कोण में रख दें। फिर दूसरा दिया उसी दिया से जला लें और उस दिया को दरवाजे के बाहर रखें और तब तक सोएं नहीं जब तक उसमें दिया में भरा हुआ तेल समाप्त न हो जाए। फिर उस दिया को जब तेल समाप्त हो जाए तो दोनों दिया को लेकर, जो आपने अग्नेय कोण में रखी है, एक मुख्य दरवाजे के बाहर रखी है, दोनों दिया को ले जाकर किसी भी चौराहे पर पटक दें जिससे वो टूट जाए। फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आपको जो इतने लंबे वर्षों से जो बीमारी चल रही है वो पीछा नहीं छोड़ रही है, दवाइयों का असर नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कितने रहस्यमय ढंग से वह बीमारी आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी, दवाइयों का असर भी शुरू होगा और आप शीघ्र उस रोग से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपको कर्ज से परेशानी है, आप कर्ज चुकता ही नहीं कर पा रहे हैं, लाख प्रयास कर रहे हैं, लेकिन न तो आप धन को जोड़ पा रहे हैं और जिनसे आपने कर्ज लिया है उसे आप चुका नहीं पा रहे हैं, इसलिए बार बार आपको बेइज्जत होना पड़ता है, समाज में शर्मिंदगी महसूस होती है, तो इसके लिए भी आप यही महा उपाय करें। क्या करेंगे? सबसे पहले आप वही जो होली की आग लाना है और एक पान के पत्ते पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बना करके उसके मध्य में जो स्वास्तिक बना उसमें थोड़ी सी काली तिल रखेंगे और उसके ऊपर दिया रखेंगे। उस दिया को आप ईशान कोण में, मतलब उत्तर पूर्व के कोने में रखेंगे और उस दिया को घी से जलाएंगे और जलाने के बाद उसी दिया से एक दूसरी दिया घी की जलाएंगे। आप जहाँ पर अपने पैसे, जेवरात या प्रॉपर्टी के कागज रखते हैं, LIC के हैं, या अपने जो भी कुछ भी घर से संबंधित, जमीन संबंधित कोई कागजात हैं, उस दीपक को वहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक बना करके और उसके पास जमीन में ही स्वास्तिक बना करके आप दीपक रख सकते हैं। अगर अलमारी में जगह हो तो वहाँ भी, दीवार में अलमारी है या लोहे की अलमारी, अगर वहाँ व्यवस्था हो तो करिए, बाकी आप जमीन में भी कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से आप जिस प्रकार से कर्ज में डूबते जा रहे हैं, कर्ज चुकता नहीं कर पा रहे हैं, बार बार वह धन देने वाले व्यक्ति आपको परेशान करता है, बैंक वाले परेशान करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको शीघ्र अतिशीघ्र कर्ज चुकता करने के ऐसे अवसर, मौके मिलने लगेंगे और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब आप घी का दीपक जलाएंगे तो उसमें एक लौंग, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, एक कपूर का टुकड़ा डालना नहीं भूलेंगे। दोनों जगह दीपक में ऐसा करना है। अब तीसरी बात कर रहे हैं कि आपने किसी को कर्ज दे दिया है, अब आप मांगते हैं तो आनाकानी कर रहा है, आजकल कर रहा है, कर्ज हमारा पैसा मुझे लौटा ही नहीं रहा है, मुकदमा लगाने की नौबत आ गई है और हर प्रकार के प्रयास से आप असफल हो रहे हैं, तो आपको इसके लिए भी कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक सफ़ेद कपड़ा ले लें और उस कपड़े में होली की जो राख है, कोयला है, उस कोयले से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसने आपका धन लिया है और एकदम का कपड़े के बीच में लिखेंगे और उसके ऊपर फिर पीला सरसों, काली तिल, कपूर, लौंग रख लेंगे और एक नमक की डली रख लेंगे और थोड़ी सी होलिका की राख भी रख लेंगे और ले जाकर उसको किसी भी आप पीपल, बरगद या कांटे बमूल के पेड़ में बांधेंगे और अपना काम बोलेंगे कि आप हमारा यह काम शीघ्र पूरा करें, तो हम आपको मिठाई का भोग लगाएंगे। इस प्रकार से उसको ले जा करके आप बांध करके बोल करके चले आएं।
जब आपका कार्य हो तो उस वृक्ष के पास जाएं तो उस पोटली को खोल दें, उसको नदी में बहा दें और उस वृक्ष के पास कोई भी सफ़ेद रंग की एक पाव मीठा वहाँ पे चढ़ा दें। तो आप देखेंगे कि जिसने आपका धन लिया हो शीघ्र आपको वो धन लौटाएगा। यह आप अशुभ गोपनीय प्रयोग करके और अपने घर परिवार में सुख शांति लाएं, अपने गए हुए धन वैभव को प्राप्त करें। अगर आपके घर में बार बार प्रयास करने पर सुलह नहीं हो रही है, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई बहन में और अन्य परिवारों के साथ बार बार कलह शांति होती ही जा रही है, वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है, तो आपको इसके लिए भी एक बहुत गोपनीय अशुभ प्रयोग बता रहा हूँ। एक सफ़ेद कपड़ा लीजिए, घर में जितने लोग हैं वो सभी लोग अपने हाथ में पीला सरसों लेकर के मुट्ठी बंद करके और उसको उल्टा उतारेंगे 7 बार, यानी एंटी क्लॉकवाइज, और उसी कपड़े पे रखते जाएंगे। फिर उसके बाद काली तिल ऐसी मुट्ठी में लेकर के उतारेंगे, एक एक लौंग उतारेंगे, एक एक काली मिर्च और एक डली नमक, सभी लोग एक नमक लेकर के उतारेंगे और एक नारियल रख लेंगे। नारियल को बिना उतारे रखना है। फिर बढ़िया गांठ लगा दें। गांठ लगाने के बाद उसको आप घर में रख दें। जब होली जल जाए और वहाँ के सभी लोग जो लोग होलिका में आए थे सब लोग दाएं बाएं परे पे घर चले जाएं, एकदम खाली हो जाए, तब आप ले जाकर उसको ले जा करके सीधे उसी होलिका में डाल दें और कह दें कि अब तुम कभी लौट के मत आना, हमारे घर की सुख शांति में कभी ग्रहण मत लगाना। ऐ कलह, ऐ दरिद्रता, ऐ दुख, ऐ संकट, तुम इसी में भस्म हो जाओ और सदा सदा के लिए हमारे घर परिवार के सभी सदस्यों से दूर हो जाओ। ऐसा बोल करके लौटाएं। आप देखेंगे कि आपको घर में यह बहुत ही चमत्कारिक ढंग से आपको यह प्रभाव दिखेगा और आप सुख शांति का अनुभव करेंगे। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। भगवान नारायण की कृपा आपको प्राप्त हो। जय श्री राम।